तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये परेशान कर रहे हैं हमारे बच्चों को, है ना। सुनो सुनो, हम बता रहे हैं बच्चे, अरे आप सबको ही बोल रहे हैं, अरे सुनो हमारी बात, ये जो क्वेश्चन वाले भाई साहब है ना, ये ऐसे 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 करके खड़े हैं, तो हमको सॉल्व करके दिखा और ऐसे बोल रहे हैं, और हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, हमारे बच्चे को इस पर डाउट आ रहा है। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो एकदम चिल मारो, बहुत ईजी है, कैसे हम समझाते हैं। देखो सुनो बच्चे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है उसको सुनते हैं, समझते हैं। देखो कहता है कि भैया एक ट्रेन है, अच्छा 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 ट्रेन है, हाँ है ना, ऐसे ऐसे होता है ना, हाँ ऐसे, हाँ हम तो पहले डर जाते थे ट्रेन से, ये क्या होता है भाई, हाँ हम आराम से गए, बैठ गए ट्रेन में, और हम नींद आ गया, ट्रेन खड़ा है, ऐसे चल नहीं रहा है, खड़ा है, हाँ यहाँ से हावड़ा वाले स्टॉपेज से, है ना। अरे हम जो है बीटेक जो है, हमने बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है बेटा, भुवनेश्वर से, तो हम जो है ट्रेन से जाया करते थे उस टाइम में, है ना। तो ऐसे ही हम लोग कैसे थके हुए सो गए। अब जैसे सो गए, अब जब ट्रेन खुलता था तो पहले वो पता नहीं कैसे बजता था, उसके बाद फिर ऐसा था, हम पूरे डर जाते थे, हाँ उस वक्त हमारी उम्र ज़्यादा थी नहीं, हाँ 18 प्लस के थे, है ना। आइए, तो वही वाला ये ट्रेन है, हमको वो वाला दिन याद दिलाया, और आप सब फटाफट इधर आओ, हाँ फील करो कि ट्रेन में हो। कहता है कि भैया एक ट्रेन है, ये ट्रेवल करता है एक डिस्टेंस कितना, 480 किलोमीटर। अच्छा 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 अच्छा, दिमाग को एक बार पता चल गया कि भैया जो मान लो इस वाले एक पॉइंट ए से ट्रेन स्टार्ट किया चलना, और टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल किया बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, वो था 480 किलोमीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, वो है 480 किलोमीटर। तो दिमाग में एक बात आया, अच्छा ये डिस्टेंस फिक्स है, कोट्टा गाड़ दिया भैया, यहाँ से शुरू किया यहाँ से पहुँचेगा, हाँ कोलकाता से शुरू किया, हावड़ा से भुवनेश्वर में जाके रुकेगा, है ना, समझ पा रहे हो, हाँ तो यहाँ से शुरू किया यहाँ पे रुकेगा, 480 किलोमीटर डिस्टेंस फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, कहता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि एक स्पीड इसका जो है ना यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हम समझाएं ना कि भैया अगर 40 की स्पीड से चल रहे हो तो पूरा का पूरा 40 की स्पीड से ही चलोगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यूनिफॉर्म स्पीड हो, लेकिन बोल रहा है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चले, पर वो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है ये पता नहीं था। सबसे पहले सीधा आएंगे और ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले ही यहाँ पे लिखेंगे कि भैया लेट द यूनिफॉर्म स्पीड of the train is x किलोमीटर पर आवर। ऐसा हमने मान लिया कि भैया जो स्पीड है ना इसका यूनिफॉर्म वाला, वो कुछ भी ABCD x कुछ भी, इट मे बी 20, 30, 40, 50 कुछ भी, हमने मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर जो है इसका यूनिफॉर्म स्पीड है। हाँ इतना हमने मान लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो कहता है कि भैया इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम हो जाए। अच्छा तो स्पीड को कम किया है, पहले एक यूनिफॉर्म स्पीड बता दिया। अब सुनो, जब कभी भी ऐसे न्यूमेरिकल आए ना बेटा, तो यहाँ पर 3 बातें होती हैं, ध्यान रखना। आपसे बात किया जाएगा स्पीड का, आपसे बात किया जाएगा टाइम का, और आपसे बात किया जाएगा डिस्टेंस का, क्योंकि ये तीनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ कि बेटा एक डिस्टेंस को हमने अगर ट्रैवल करना है तो टाइम लगेगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ कलकत्ता से गुजरात जा रहे हैं, तो हमको टाइम तो लगेगा, कहीं से भी जाएं टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस तो होगा तभी तो टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस होगा टाइम लगेगा, अरे एक स्पीड भी तो होगा ना। ये तीनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू कि भैया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि मतलब इतने टाइम में कितना स्पीड, कितने टाइम में कितना स्पीड, है ना। स्पीड इक्वल टू हमें पता है, इसकी बातें हमें पता है। अब इस पर हमें सेकेंड पॉइंट क्या पता है कि भैया स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमें पता है। अच्छा लेकिन ध्यान दे बटे, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में स्पीड वेरी कर रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दिया, मतलब स्पीड ऊपर नीचे हो रहा है ना, स्पीड ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा जैसे ही स्पीड ऊपर नीचे होगा तो टाइम भी ऊपर नीचे होगा। हाँ अब मान लो मैं 40 की स्पीड से चल रहा हूँ तो 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ, अगर मेरी स्पीड 20 होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम होगा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर मेरे घर से मेरे स्कूल मान लो कि मैं 20 की स्पीड से जा रहा हूँ
और मुझे लग रहा है 1 घंटा, ऐसा मान के चलो। हाँ, अब हमारे नानी बोलेगी ए सर जी, अरे हमारे घर के बगल में तो स्कूल है, बोलते हैं 20 की स्पीड से जाएंगे, 1 घंटा लगेगा। बेटा मान लो कि ऐसा होता है, तो अगर ऐसा हो